नमस्कार। आज हम जिनकी बात करने वाले हैं वो हैं तंगुटूरी प्रकाशम। लोग उन्हें आंध्र केसरी भी कहते हैं, मतलब आंध्र का शेर। हमारे पास उनके जीवन, उनके संघर्षों पर कुछ दिलचस्प लेख हैं। हाँ, और इन लेखों के जरिए हम उनके जीवन को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। मकसद यही है कि उनकी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं, खासकर वो लोग जो ईमानदारी और उत्कृष्टता के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकाशम जी का जन्म हुआ था 1872 में आंध्र प्रदेश के गांव में। उनका बचपन, जैसा कि अक्सर उस दौर में होता था, आसान नहीं था। हाँ, सुना है कि जब वो सिर्फ 11 साल के थे तभी उनके पिता गुजर गए थे जी। और उनकी माँ ने एक छोटा सा भोजनालय चलाकर उन्हें पढ़ाया लिखाया। सोचिए जरा कितनी हिम्मत और मेहनत लगी होगी। यकीनन ये अपने आप में एक बड़ी प्रेरणा है। और एक मजेदार बात यह भी है कि प्रकाशम जी मैट्रिक की परीक्षा में, मतलब 10वीं में, एक बार फेल भी हो गए थे। अच्छा, ये कम लोगों को पता होगा। हाँ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। पहले वकील बने, फिर वो इंग्लैंड गए बैरिस्टर बनने। उस जमाने में ये बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल, ये दिखाता है कि शुरुआती नाकामयाबी से मतलब रास्ता बंद नहीं हो जाता, इरादा पक्का होना चाहिए। सही कहा। और इरादे की बात करें तो उनका साहस तो कमाल का था। हाँ, वो किस्सा तो बहुत मशहूर है, 1928 का साइमन कमीशन वाला। आप उसी घटना की बात कर रही हैं ना, जब मद्रास में विरोध प्रदर्शन हो रहा था? हाँ, बिल्कुल वही। ब्रिटिश पुलिस ने, आप जानते हैं, प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने की धमकी दी थी। माहौल एकदम तनावपूर्ण था। और उसी वक्त प्रकाशम जी सामने आए, अपनी कमीज खोली और पुलिस से कहा, हिम्मत है तो गोली मारो। सोचिए, रोंगटे खड़े कर देने वाला पल रहा होगा वो। यकीनन। और इसी घटना के बाद उन्हें आंध्र केसरी कहा जाने लगा, आंध्र का शेर। ये सिर्फ बहादुरी नहीं थी, ये अन्याय के खिलाफ खड़े होने का एक प्रतीक बन गया, है ना? बिल्कुल। ये दिखाता है कि एक अकेला इंसान भी अगर सच के लिए खड़ा हो तो कितना बड़ा असर डाल सकता है। और ये जज्बा सिर्फ यहीं तक नहीं रुका। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई के लिए अपना इतना सफल जमाया लीगल करियर छोड़ दिया। हाँ, ये बहुत बड़ा फैसला था। उस समय उनका वकालत का पेशा काफी अच्छा चल रहा था। बिल्कुल। सब कुछ छोड़कर वो पूरी तरह से स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने स्वराज नाम से एक अखबार भी निकाला। हाँ, और वो अखबार सिर्फ खबरें नहीं देता था। उसका मकसद था लोगों में स्वशासन की भावना जगाना, सामाजिक बदलाव की बात करना। सही। और राजनीति में भी वो काफी सक्रिय रहे। कई बार मद्रास प्रांतीय विधायिका के सदस्य चुने गए, मंत्री बने। और 1946 में तो वो मद्रास प्रेसिडेंसी के प्रीमियर यानी मुख्यमंत्री भी बने। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और बाद में जब आंध्र राज्य बना तो उसके पहले मुख्यमंत्री भी वही बने। हाँ, लेकिन उनके राजनीतिक जीवन की सबसे खास बात शायद उनकी सत्यनिष्ठा थी, मतलब सिद्धांतों पर टिके रहना। आप सही कह रही हैं। उन्होंने कई बार ऊंचे पदों से सिर्फ इसलिए इस्तीफा दे दिया क्योंकि उन्हें लगा कि वो अपने सिद्धांतों से समझौता कर रहे हैं। बिल्कुल। सत्ता से ज्यादा मूल्यों को अहमियत देना आजकल ये कम देखने को मिलता है। उनके निजी जीवन में भी मुश्किलें कम नहीं थीं। आर्थिक तंगी झेली, अपने विचारों के लिए जेल भी गए, लेकिन वो कभी अपने रास्ते से हटे नहीं। लोगों की भलाई, खासकर किसानों और मजदूरों के हक की लड़ाई हमेशा उनके लिए सबसे जरूरी रही। उनकी कहानी यही सिखाती है कि मुश्किलें तो आएंगी, पर अगर आपकी नीयत साफ है और आप में लगन है तो आप टिके रह सकते हैं। और शायद इसीलिए उनकी विरासत आज भी जिंदा है। आंध्र प्रदेश सरकार उनकी जयंती मनाती है, डाक टिकट भी जारी हुआ है उनके नाम पर। हाँ, ये सम्मान दिखाता है कि उनका काम और उनके आदर्श आज भी लोगों को प्रेरणा देते हैं। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो तंगुटूरी प्रकाशम की जीवन से मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? एक तो दृढ़ता। हाँ, दृढ़ता, मुश्किलों से ना घबराना। दूसरा, साहस, निडर होकर सच के साथ खड़े होना। तीसरा, निस्वार्थ सेवा, अपने से पहले दूसरों का सोचना। और चौथा, सबसे जरूरी, सत्यनिष्ठा, अपने उसूलों पर कायम रहना, चाहे कीमत कुछ भी हो। उनका जीवन हमें सिर्फ अपनी निजी सफलताओं के बारे में नहीं, बल्कि एक सार्थक विरासत छोड़ने के बारे में सोचने को कहता है। बिल्कुल। और ये एक सवाल भी खड़ा करता है ना कि आज के समय में हम सब अपने अपने दायरे में इन उसूलों को कैसे जी सकते हैं, कैसे अपने समाज में योगदान दे सकते हैं। ये सोचने वाली बात है। जरूरी नहीं कि हर कोई आंध्र केसरी बने, लेकिन हर कोई अपने स्तर पर ईमानदारी और साहस तो दिखाई सकता है। सही कहा।
छोटी शुरुआत भी मायने रखती है।